औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। So today our third lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and headmistress. So dear aspirants, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इल्बी कैप्सूल फॉर एजुकेशन जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका आज हमारा थर्ड लेक्चर है। हम ऑलरेडी 40 MCQs जो है ना वो कर चुके हैं, और आज इंशाल्लाह हम 41 जो MCQs है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो 41 MCQs में अ गुड टाइम टू यूज अ विजुअल एड इज, ठीक है। यानी कि विजुअल एड जो है उनका एक बेहतरीन और अच्छा टाइम कौन सा होता है जब हम उनको यूज करते हैं, तो वो होता है व्हेन अ पॉइंट कैन नॉट बी इजीली एक्सप्रेस वर्बली। जब आप ओरली या वर्बली जो है वो चीज़ों को स्टूडेंट्स को ना एक्सप्लेन कर पा रहे हूँ, उनको अच्छे से ना बता पा रहे हूँ, तो फिर आप उनको क्या करना चाहिए, फिर आपको जो एवी एड्स हैं, जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, फिर उनकी मदद आपको लेनी पड़ती है, ठीक है। तो 42 MCQs हमारे पास है। इन विच टाइप ऑफ टेस्ट फोकस इज ऑन इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड थ्रू द इनफॉर्मल लर्निंग, ठीक है। इनफॉर्मल लर्निंग जो होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है, वो लाइफ लॉन्ग होती है। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, सोशल इन्वायरमेंट में होती है, सोशल सेटिंग में होती है, फील्ड में होती है, डेट गोज ऑन इन लाइफ, यानी जो कि लाइफ में चलती रहती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एटीट्यूड कहते हैं, ठीक है। यानी कि कौन सा टेस्ट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं जो इनफॉर्मल लर्निंग है उसको मेजर करने के लिए। मैंने आपको एटीट्यूड और एप्टीट्यूड जो दोनों टेस्ट हैं उसका डिफरेंस बताया था। ये जो एटीट्यूड टेस्ट होता है, इसमें हम किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है, उसका जो एटीट्यूड है, उसके जो सोशल कल्चरल वैल्यूज़ हैं, लाइक डिसलाइक है, वो सारी चीज़ें हम एटीट्यूड टेस्ट में मेजर करते हैं। और दूसरा हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। और एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है, इसमें हम फ्यूचर प्रेडिक्शन करते हैं, और स्टूडेंट की जो मेंटल एबिलिटी है, जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो पोटेंशियल एबिलिटी है, उनके बारे में भी जो हम जज करते हैं। और हम पर्सनैलिटी को जजमेंट करने के लिए भी हम जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास 43 MCQs आता है, विच इज़ इंक्लूड इन रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल के अंदर कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है, तो वो हमारे पास लिटरेचर रिव्यू जो होता है वो रिसर्च प्रपोजल में इंक्लूड होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो रिसर्च हमारे पास होती है, ये जो हमारे पास रिसर्च होती है, इसमें यानी कि जो प्रपोजल होता है उसमें रिसर्च प्रपोजल, फॉर एग्जांपल मैं इसके एग्जांपल आपको देता हूँ। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च जो है ना वो करना चाहते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी जो होती है वो उससे परमिशन लेने के लिए आके आपने यूनिवर्सिटी की जो बुक्स हैं, लाइब्रेरी जो है, या फिर यूनिवर्सिटी के जो एविएट्स हैं, या यूनिवर्सिटी के अंदर जितना भी नॉलेज के सोर्सेज हैं वो यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उनको कहते हैं कि फलां जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इसके ऊपर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। तो फिर क्या होता है कि आप उससे सबसे पहले आपने प्रपोजल जो होती है वो जमा करानी होती है कि मैंने इस एरिया में काम मैं करना चाहता हूँ। तो फिर यूनिवर्सिटी के जो एडमिन हैं वो उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, और उसके बाद फिर आपको जो है ना वो एक परमिशन देते हैं कि आप जो है ना वो यानी कि रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यानी कि प्रपोजल के लिए कि उसमें क्या चीज़ इंक्लूड होती है, लिटरेचर रिव्यू होता है। यानी कि जिस चीज़ के बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप कंप्लीट रिव्यू उसका देते हैं, ठीक है। उसके बाद जी 44 MCQs हमारे पास आ जाता है। विच कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड रिप्रेजेंट्स अ पर्सनस ओपिनियन इंक्लूड एंड इंफॉर्मेशन कॉग्निटिव कंपोनेंट्स। यानी कि हमारे पास ये जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास इफेक्टिव आ गया, कॉग्निटिव आ गया, साइकोमोटर कंपोनेंट्स आ गया, उसमें कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसमें एटीट्यूड जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट की जो किसी पर्सन की ओपिनियन, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। नॉलेज इंफॉर्मेशन की अगर बात आ गई है तो इसको हम
कॉग्निटिव जो कंपोनेंट है, कॉग्निटिव जो डोमेन है, उससे हम रेस्ट को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ही हमारे पास 46 एमसीक्यूज आ जाता है इन जस्ट अ मिनट प्लीज। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो डिजिटल कंप्यूटर है कंज्यूम, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसको जरा करेक्ट कर लूँ। ओके, so digital computer consume electric power as compared to analog computer, less primary and qualitative data। यानी कि हमारे पास ये जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, ये पावर जो इलेक्ट्रिक पावर होती है वो एनालॉग कंप्यूटर की निस्बत कम यूज़ करता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर होता है, ये हमें क्वालिटेटिव फॉर्म में डाटा जो है ना वो लेस प्राइमरी क्वालिटेटिव डाटा, और ये हमें क्वालिटेटिव डाटा नहीं प्रोवाइड करता। ये डिजिटल कंप्यूटर हमेशा हमें क्वांटिटेटिव फॉर्म में डाटा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे पास आता है 47 MCQ। द मोस्ट इफेक्टिव सोर्स ऑफ नॉलेज इज बुक्स। यानी मोस्ट इफेक्टिव और ऑथेंटिक जो नॉलेज होता है वो बुक्स से हम नॉलेज हासिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद 48 एमसीक्यूज आ जाता है द कंसेप्ट ऑफ एजुकेटिंग चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन इज कॉल्ड साइको बेस। ठीक है, स्टूडेंट को अगर आप उसकी जो इंटरेस्ट है, जो वो करना चाहते हैं, उसकी जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम नॉलेज उसको प्रोवाइड करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, साइको बेस नॉलेज हम इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास 49 एमसीक्यूज आ जाता है computer that are used to measure quantitative which change continuously such as heat, speed, temperature are called analog computer। ठीक है, यानी कि वो कंप्यूटर जो कि हमें हमारे पास जो क्वालिटेटिव मेजर क्वांटिटेटिव विच चेंज कंटिन्यूसली, यानी कि इसमें हम क्या कर देखते हैं, चेंज को देखते हैं। यानी ये जो मूवमेंट होती है ये एक वेव की शक्ल में होती है। ठीक है, और ये एकदम से जो है ना वो जंप नहीं करता, यानी 10 से 20 या 20 से 25 नहीं होता, बल्कि ये ऐसा ऐसा जो है ना वो मूवमेंट करता रहता है, कंटिन्यूसली रहती है इसमें। यानी हमारे पास हीट जो है ये भी कंटिन्यूसली बढ़ती है। आपने जो गाड़ी का जो स्पीड का वो होता है मीटर, वो भी देखा होगा। उसके अंदर जो सुई होती है वो भी ऐसा ऐसा मूव करती है और हर पॉइंट को टच करके गुजरती है। तो ये जो हर पॉइंट को टच करके गुजरे, इसको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, और जो जंप करे उसको हम डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास 50 एमसीक्यूज आ जाता है रिजल्ट ऑफ एनालॉग कंप्यूटर आर रिलायबल। एनालॉग जो कंप्यूटर होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो लेस रिलायबल होता है, उस पर हम इतना ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास 51 एमसीक्यूज आ जाता है। विच टाइप ऑफ ग्राफ वुड यू यूज टू डिपिक्ट डिफरेंस इन सेट्स ऑफ गैजेस ड्यूरिंग द सेम ऑन अ ब्रीफ टाइम स्पैन। ठीक है, हम थोड़े से अरसा के अंदर जो है कुछ जो गिग्स हैं उनका जो डिफरेंस है उसको अगर बयान करते हैं, तो ये हमारे पास कौन सा ग्राफ यूज हम करते हैं, तो हम बार ग्राफ का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद 52 एमसीक्यूज आ जाता है चार्ट्स, मैप्स एंड ड्राइंग्स दैट आर कॉपीड एंड शीट्स ऑफ एसीटेट आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंसीज। हमारे पास ये जितने भी हैं चार्ट्स है, मैप्स है, ड्राइंग्स है, ये सारी क्या कहलाती है, ट्रांसपेरेंसीज कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास 53 एमसीक्यूज आ जाता है विजुअल एड्स। विजुअल एड्स शुड बी यूज, विजुअल एड जो है ना ये यूज किए जाते हैं टू ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन, ताकि हम नई इन्फॉर्मेशन जो है ना वो उसको ऐड कर सकें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 54 एमसीक्यूज आ जाता है। 54 एमसीक्यूज में ये हमारे पास we will add with the main point from a speech outline, outline briefing chart। ठीक है, और विजुअल एड जो है ना उसको हम मेन पॉइंट के साथ साथ जो है ना समटाइम हम यूज़ करते हैं, किसके लिए, हम एज ए आउटलाइन जब उसको यूज़ करते हैं तो ये क्या कहलाता है,
ब्रीफिंग चार्ट जो है ना ये कहलाता है। इसमें हम आउटलाइन बना लेते हैं और उन आउटलाइन की मदद से हम क्या करते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है 55 MCQs। अ स्मॉल रिक्रिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वुड बी एन एग्जांपल ऑफ मॉडल। ठीक है, आप एक जो है ना वो छोटी सी जो व्हीकल है, छोटी सी गाड़ी जो है, उसकी रिक्रिएशन कर लेते हैं, उसको दोबारा से बना लेते हैं, तो ये क्या कहलाती है, ये हमारे पास मॉडल कहलाती है। ठीक है, उसके बाद ये 56 MCQs को ले लेते हैं। The number of peripherals attached to a computer is greater than all of the other computer is called supercomputer। पेरिफेरल्स का मतलब डिवाइसेस होता है। जब एक कंप्यूटर के साथ आप बहुत ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं तो वो कंप्यूटर क्या कहलाता है, वो सुपर कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, 57 MCQ देखें। मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा एट द स्पीड ऑफ सेवरल TIPS। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर होते हैं वो उनकी जो स्पीड सेवरल टाइम जो है ना वो ज़्यादा होती है, किससे, TIPS जो है इसकी फॉर्म में हम उसकी स्पीड को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 58 MCQ देखें। कंप्यूटर विच आर मेड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, वो कंप्यूटर जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट से बनाया जाता है, यानी दो या दो से ज़्यादा सर्किट्स को कंबाइन करके बनाया जाता है, तो वो डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद 59 MCQ देखें जी। क्वेश्चन दैट आर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर क्वेश्चन जॉइंट टुगेदर इज कॉल्ड अ डबल बैरल्ड या डबल बैरल क्वेश्चन या ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्वेश्चन प्रोवाइडेड टू preliminary क्वालिटेटिव डाटा। ठीक है, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा क्वेश्चन को हम कंबाइन कर लेते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर, तो वो क्वेश्चन क्या कहलाते हैं, उनको हम डबल बैरल क्वेश्चन कहते हैं या ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है ना वो कहते हैं। ये क्वेश्चन क्या प्रोवाइड करते हैं, आमतौर पर preliminary आमतौर पर क्वालिटेटिव डाटा जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव डाटा जो है ना वो पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास 60 MCQs आ जाता है। लिकर स्केल इज आल्सो नोन एज, लिकर स्केल जो हमारे पास है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कैटेगोरिकल स्केल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इस स्केल में हम चीज़ों को कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो है अरेंज करते हैं, कैटेगोरिकली अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये जी हमारा थर्ड लेक्चर है कैप्सूल फॉर एजुकेशन के लिए। तो आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। फिर भी अगर कोई आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें आप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।